गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर वाई स्टडी 93 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से संयोजकता निकाली जाती है। सरल यौगिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इन सभी टॉपिकों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आपको बता दें संयोजकता क्या होती है। वैलेंसी, संयोजकता जिसका इसका नाम जिस तरीके का है उसी तरह परिभाषा भी इसकी है। किसी भी दो तत्वों को जोड़ने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। ये आप कह सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है परिभाषा, कि तत्वों के संयोजन की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। संयोजकता की विधि क्या होती है, कैसे आप संयोजकता निकालते हैं। संयोजकता को निकालने के लिए सबसे पहले आपको बोरबरी के अष्टक नियम का पालन पूर्ण रूप से करना होगा, क्योंकि बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय कुछ शर्तों को दिया था। उन्होंने यह शर्त बताया था कि किसी भी कक्षा का यदि अष्टक पूरा करना है तो उसके अंतिम सेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन और अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि वह इस अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है यानी उसका अष्टक पूर्ण नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि सोडियम, जैसे लिखा है सोडियम Na और Cl, पहले हम बात करने की यौगिक की। सोडियम क्लोराइड इसका पढ़ते हो। सोडियम क्लोराइड ये कैसे बैलेंस है और इस पे आयन किस प्रकार से लगा हुआ है। सबसे पहले आप जानते हो कि सोडियम 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप पाउ के रूल से या बोरबरी के रूल से। तो बोरबरी के रूल के द्वारा हम करते हैं तो 2, 8 और 1, क्योंकि सेल के होता है, यल होता है, यम होता है और यन होता है। बोरबरी के द्वारा बताई गई थी कि के और कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन। आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना था, सोडियम 2, 8, 1, 8, 2, 10 और 1, 11। क्लोरीन आप देखिए 17 होता है, 2, 8, 7, 8, 2, 10 और 10 और 7, 17, ये 17 हो गया। आप देखेंगे इसके अंतिम इन दोनों एलिमेंट का बैलेंस नहीं, अष्टक पूरा नहीं, क्योंकि इसके भी अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि दोनों अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, यदि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन के पास, तो इसके अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और यह भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, यानी क्लोरीन को दे देता है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ये हट जाता है, यानी इसके भी अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो आप जानते हो कि यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए सोडियम क्या हो जाता है, प्लस, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को देता है इसलिए प्लस होता है, और क्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए क्या होता है, माइनस। यानी यहाँ पर सोडियम प्लस है और क्लोरीन क्या है, माइनस है। इसी तरीके से बना कंपाउंड है Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ देखिए Na प्लस और Cl माइनस। आप जानते हैं कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड यदि बनता है तो उसमें आवेश प्लस और माइनस दोनों बराबर होना चाहिए, यानी सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस इन दोनों के द्वारा NaCl का निर्माण होगा। इसके बाद आप, क्योंकि हमें बात करना है संयोजकता निकालने की विधि, कैसे आप संयोजकता निकालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 9th में 10th 11th 12th आने वाली कक्षाओं में इसको प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे कहें कि सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, एकदम सिंपल है, देखिए बस आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद ये ध्यान रखिएगा, कुछ नोट कुछ शर्तें याद रखिएगा बस, कि अंतिम सेल में यदि अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंसी 1 होगी, यदि अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंसी 2 होगी, यदि अंतिम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंसी 3 होगी। यदि इससे अधिक होगी उस समय आप एक शर्त लगाएंगे कि 8 से उस संख्या को माइनस कर देंगे, यानी अंतिम सेल में 8 होगा और जितना इलेक्ट्रॉन अंतिम सेल में रखेंगे आप उसको माइनस कर दीजिएगा। आइए इसको हम सूत्र के द्वारा देखते हैं। जैसे लिखा है 2, 8 और 1। आपसे पूछे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने बना लिया 2, 8, 1, इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो आप बता सकते हो, क्योंकि अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी।
यानी सोडियम की वैलेंसी यहाँ पर 1 होगी। क्लोरीन की कोई बात कर दे कि 17, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, तब आपको ध्यान देना होगा कि 2, 8 और 7। अंतिम सेल में 7 है तो क्या वैलेंसी 7 होगी? नहीं, 7 नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि अंतिम सेल में यदि 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस संख्या को 8 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 8 - 7 बराबर क्या होगा? 1। यानी 8 से उस संख्या को आप घटाओगे तो 1 बचेगा, इसलिए वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। यानी यहां से पूछा आपसे कि सोडियम की वैलेंसी 1 होगी और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होगी, क्योंकि अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 - 1 बराबर, सॉरी, आप 8 - 7 बराबर 1, यानी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। आइए हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको ध्यान से इस बातों को समझ में आ जाए। आप इनको बस नोट किया याद रखिएगा, जो हमने बात बोला मैं मेंशन कर दे रहा हूं। यदि अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता वही होगी क्रमशः 1, 2, 3। दूसरा पॉइंट बेटा, यदि 3 से अधिक है तो उस दशा में 8 - n सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी अंतिम सेल में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 - n बराबर वो एलिमेंट होगा, वो उसकी वैलेंसी होगी। हम 3 एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे लिखा है, आपसे पूछ दे कोई कि पोटेशियम की वैलेंसी क्या होगी, तो पोटेशियम 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे 2, 8, 8, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। यानी पोटेशियम की जो वैलेंसी होगी कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर आपसे कोई बात करे कैल्शियम 20 की, तो कैल्शियम 22, 8, 8, 2, तो वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। यदि बात कोई करता है नाइट्रोजन 7 की, तो 2, 8 और 5, तो सॉरी 2 और 5, तो अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंसी 5 नहीं होगी। 8 - 5 इक्वल टू, यहां लिखेंगे आप 8 - 5 इक्वल टू 3, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। ये तो बेसिकली था जो आप अभी जाने। आपके 9th में क्वेश्चन दिया है कि Fe2O3 में आयरन की संयोजकता क्या है। इसको निकालने के सबसे बेसिक सूत्र आप देखिए, जो एलिमेंट लिखा उन दोनों एलिमेंट को आप लिख दीजिए। आयरन तो आयरन लिख दीजिए और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लिख दीजिए। आयरन कितना आयरन है, इसका अणु कितना है? 2, इसके नीचे 2 लिखिए और यहाँ पे 3 लिखिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा सिर्फ आयरन की 3 से और ऑक्सीजन की 2 से। यानी आपसे पूछा कि आयरन की वैलेंसी, यानी आयरन की संयोजकता, तो आयरन की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। पूछिए ऑक्सीजन की संयोजकता, तो ऑक्सीजन की संयोजकता बराबर क्या होगी? 2। सिर्फ तिर्यक गुणा कर देते हैं और तिर्यक गुणा करने पे जो नंबर होता है वही इसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि HCl, सिंपल सा क्वेश्चन है, HCl में Cl की वैलेंसी क्या होगी? तो H 1 होगा, Cl भी 1 होगा। क्रॉस करेंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। इस प्रकार से यदि पूछे कोई आपसे कि HNO3 में N की संयोजकता क्या होगी, क्योंकि 9th में ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं है। N की वैलेंसी तो ये सिंपल, जैसे आप पहले निकालते थे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते थे और उसके अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता था वही इसकी वैलेंसी होती थी। यदि 3 से अधिक होता तो 8 तक क्या करते थे? माइनस कर देते थे। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन Al2O3 दिया है, तो Al2O3 को निकालने के सिंपल बेसिस फिर वही करेंगे। Al2 यहां 2 रखिए, ऑक्सीजन यहां 3 रखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। यानी एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होगी
वो 3 होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। इसको आप सिद्ध करना चाहते हो गलत है सही, तो पुनः आप प्रारंभिक पहले सूत्र पे आ जाओ। एल्युमिनियम क्योंकि 13 होता है 13 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 3, तो अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, इसकी वैलेंसी क्या होगी 3 होगी। ऑक्सीजन 8 होता है 2 और 6, अंतिम से इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो 8 - 6 बराबर 2, तो वैलेंसी क्या होगी 2। आप देखिए सीधे सीधे आपने निकाल लिया था, यहाँ पर इस प्रकार से इसकी वैलेंसी निकाली जाती है। और आपको हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि संयोजकता कितने प्रकार की होती है। संयोजकता 3 प्रकार की होती है, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उप सहसंयोजकता। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।